आज बात करने वाले हैं इंजन के कंपोनेंट की। तो आज हम उन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जिनके बिना इंजन हमारा अधूरा है। आज इस टॉपिक में हम ऐसे इंजन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंजन के पहले कंपोनेंट की। तो पहला कंपोनेंट है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंजन कंपोनेंट। इट इज शाफ्ट विथ वन और मोर क्रैंक दैट आर कपल्ड बाय कनेक्टिंग रॉड to the engine piston. Together, the crankshaft and connecting rod transfer the piston reciprocating motion into rotary motion. कहने का मतलब हमारा जो क्रैंकशाफ्ट होता है, जब हमारा पिस्टन अप एंड डाउन मोशन में जाता है तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज कर देता है। जितनी तेज हमारा क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा उतनी तेज हमारी व्हीकल मूव करेगी। एक बार बात कर लेते हैं क्रैंकशाफ्ट के हर एक पार्टिकल की। तो ये ऑयल प्रेशर गेज है। जितने भी होल देख रहे हैं ये ऑयल प्रेशर गेज हैं। और ये मेन बेरिंग जर्नल है। जितने भी ये देख रहे हैं आप, ये मेन बेरिंग जर्नल है। ये काउंटर वेट्स हैं। जो ये ब्लैक है ये आपके काउंटर वेट्स हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। और ये पुली एंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किनारे पे लगा हुआ है। ये रॉड बेरिंग जर्नल है। ये जो है ये आपके रॉड बेरिंग जर्नल है। और ये बैलेंस होल्स है। ये यहाँ पर 3 होल्स दिखाए गए हैं, ये बैलेंस होल्स हैं। और लास्ट में हमारा फ्लाईव्हील फ्लेंज है जो कि किनारे पे लगा रहता है। आइए एक बार बात करते हैं ये किन किन मटेरियल से मिलकर बनता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन की, दूसरा है डक्टाइल कास्ट आयरन की, और तीसरा है हीट ट्रीटेड स्टील, और चौथा है हमारा लास्ट नाइट्राइट स्टील की। ये मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी करती है इनको? पहला है मोटर सर्विस, दूसरा है कोर्टेको। ये 2 कंपनी हैं जो कि क्रैंकशाफ्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। इनकी लिंक अगर आपको देखनी है कंपनी कहाँ की है, कैसी है, कौन कौन से पार्ट्स बनाती है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी। बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। तो दूसरा कंपोनेंट है पिस्टन। आइए जानते हैं पिस्टन के बारे में, पिस्टन कैसे वर्क करता है। पिस्टन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंजन कंपोनेंट। इट इज पार्सली hollow cylinder part closed at one end, fitted to each of the engine cylinder and attached to the crankshaft by the connecting rod. Each piston move up and down in its cylinder, transmitting power created by the exploding fuel to the crankshaft via a connecting rod. पिस्टन में हमारी 2 रिंग लगी रहती हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहला है कंप्रेसर रिंग, दूसरा है हमारा ऑयल कंट्रोलिंग। ये 2 रिंग होती हैं जो हमारी कंप्रेसर में लगी रहती हैं। एनिमेशन में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऊपर वाली है कंप्रेसर और नीचे वाली है ऑयल कंट्रोल रिंग। और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है। यहाँ पर जो बीच में हॉलो देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिन लगी रहती है जिसके थ्रू हमारी कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होती है। आइए जानते हैं पिस्टन किस मटेरियल से मिलकर बनता है। तो पिस्टन हमारा जो है एल्युमिनियम अलॉय से मिलकर बनता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग ये 4 कंपनियां करती हैं। बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, इंजन के। तो इंजन का तीसरा कंपोनेंट है फ्लाईव्हील। ये इंजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये हमारा एक प्रकार से व्हीकल की एनर्जी को स्टोर करने में काम आता है। एक बार बात करते हैं फ्लाईव्हील की कैसे वर्क करता है। तो फ्लाईव्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजन कंपोनेंट। Flywheel adjust charge in rotational speed by their moment of inertia. The amount of energy stored in a flywheel is proportional to the square of its rotational speed and its mass. The clutch assembly flywheel stored energy without charging its mass is by increasing or decreasing its rotational speed. ये हमारा फ्लाईव्हील है। एनिमेशन के थ्रू आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ये क्रैंकशाफ्ट के एंड से जुड़ा होता है। इसके अंदर जो हमारी प्रेशर प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट और बेरिंग लगी रहती है जो कि यहाँ इसके अंदर यहाँ पर होती है। एक बार बात कर लेते हैं फ्लाईव्हील किन मटेरियल से मिलकर बनता है। तो स्टील और एल्युमिनियम। तो ये हमारा फ्लाईव्हील जो बना होता है इन मटेरियल का बना होता है और मैन्युफैक्चर इनको मोटर सर्विस एंड कोर्टेको कंपनी करती है। बात करते हैं चौथे कंपोनेंट के इंजन की। तो चौथा कंपोनेंट है सिलेंडर ब्लॉक। द सिलेंडर ब्लॉक इज extremely strong so it can withstand the guts of engine torque and vibration while supporting all attached engine accessories and transmission. Cylinder block is complicated component at the heart of the engine with adoption to attach the cylinder head, crankcase, engine mount, drive housing and engine auxiliary with passes from coolants and lubricants.
बात करते हैं ये कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनता है। तो इसमें जो मटेरियल यूज होते हैं वो कास्ट आयरन एंड स्पेरोराइडल, ग्रेफाइट आयरन एंड लाइट वेट मटेरियल्स। और इसको मैन्युफैक्चर दो कंपनी करती हैं, मोटर सर्विस एंड हीला। बात करते हैं इंजन के पांचवें कंपोनेंट की। तो पांचवें कंपोनेंट का नाम है कैमशाफ्ट। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है दो नाम से, पहला है क्रैंकशाफ्ट, दूसरा है कैमशाफ्ट। ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं इंजन के इसमें जिनके नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्रैंकशाफ्ट जो मैंने आपको पहले बता दिया है ये यहाँ पर नीचे लगा रहता है और कैमशाफ्ट हमारा ऊपर लगा रहता है। अब बात करते हैं कैमशाफ्ट की। तो द कैमशाफ्ट इज द मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। इट ओपन एंड क्लोज द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ द इंजन एट द राइट टाइम। कैमशाफ्ट का काम क्या होता है? कैमशाफ्ट का काम ज़रूरत के हिसाब से इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने में होता है। इनटेक वाल्व वहाँ होता है जहाँ से फ्यूल और एयर आता है और एग्जॉस्ट वाल्व वहाँ होता है जहाँ से जली हुई गैस बाहर निकलती है। आइए बात करते हैं कैमशाफ्ट की। यह किस मटेरियल से मिलकर बनता है? तो ये चार मटेरियल से मिलकर बनता है। पहला ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा डक्टाइल कास्ट आयरन, तीसरा हीट ट्रीटेड स्टील, चौथा है नाइट्राइड स्टील। और इसको मैन्युफैक्चरिंग दो कंपनी करती है। बात करते हैं इंजन के छठे कंपोनेंट की। तो छठे कंपोनेंट का नाम है कनेक्टिंग रॉड। डायग्राम में आप देख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड सिंपल सा ये है और एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये हमारा क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ये ऊपर हमारा पिस्टन लगा रहता है। ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये बोल्ट के थ्रू यहाँ पे जॉइंट होती है। एक बार देख लेते हैं इसका वर्क क्या होता है, ये कैसे काम करता है। द कनेक्टिंग रॉड क्रिएट द लिंक बिटवीन द पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट एंड thus transmit power. It convert the linear up and down movement of the piston into the circular motion of the crankshaft and is therefore subject to tension, compression, bending and bulking. ये हमारा कनेक्टिंग रॉड शाफ्ट है, ये हमारा बेरिंग है जो यहाँ पर है, और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड बोल्ट्स हैं, और ये कनेक्टिंग रॉड कैप है। जो ये आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड कैप है। तो बात कर लेते हैं कनेक्टिंग रॉड किस मटेरियल का बना होता है। पहला है माइक्रो एलॉय स्टील, दूसरा है सिंटर्ड मेटल, और तीसरा है हाई ग्रेड एल्यूमिनियम, और चौथा है हमारा CFRP एंड टाइटेनियम फॉर हाई परफॉर्मेंस इंजन। और ये मैन्युफैक्चर करती है मोटर सर्विस। इसकी जो कंपनी है इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं इंजन के सातवें कंपोनेंट के। तो सातवां कंपोनेंट है कार्बोरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंजन में। तो आइए जानते हैं कैसे ये वर्क करता है। कार्बोरेटर इज द हार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। इट इज द फ्यूल सिस्टम इंजन component that meter and mix fuel and air in the proper proportional. The carburetor also atomizes this mixture and directs it to the intake fold that distribute it through passes to each combustion chamber in engine. तो एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। आइए एक बार जान लेते हैं कार्बोरेटर किस मटेरियल से मिलकर बना होता है। कार्बोरेटर हमारा जो बना होता है लाइट वेट अलॉय एंड एल्युमिनियम का। इसको मैन्युफैक्चर करती है मोटर सर्विस। अब बात करते हैं इंजन के आठवें कंपोनेंट की। तो इसका भी मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इंजन में। तो आठवां कंपोनेंट है टाइमिंग बेल्ट। एक बार नाम जान लेते हैं। ये हमारी टाइमिंग बेल्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट पुली है हमारी, ये हमारा टाइमिंग बेल्ट टेंशनर है, ये टाइमिंग बेल्ट पुली है, और ये हमारा नीचे जो है क्रैंकशाफ्ट है, ऊपर हमारा कैमशाफ्ट है। तो ये हमारा ऊपर कैमशाफ्ट और नीचे क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये नीचे हमारा क्रैंकशाफ्ट है, ये हमारा ऊपर कैमशाफ्ट है। ये जान लेते हैं टाइमिंग बेल्ट का वर्क कैसे होता है। A timing belt, timing chain or cum belt is a that synchronize the rotation of crankshaft and the camshaft so that the engine valves open and close at the proper time during each cylinder's intake and exhaust stroke. तो हमारा ये पिस्टन ऐसे वर्क करता है। आइए जान लेते हैं हमारा टाइमिंग बेल्ट किन मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो हमारा टाइमिंग बेल्ट जो है रबर एंड हाई टेंसाइल फाइबर से मिलकर बनता है, और इसको मैन्युफैक्चर हीला एंड मोटर सर्विस करती है। बात करते हैं इंजन के नाइन्थ कंपोनेंट की। तो नाइन्थ कंपोनेंट है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंजन में। तो जानते हैं स्पार्क प्लग कैसे वर्क करता है। स्पार्क प्लग आर अ important component. A spark plug is a device for delivering
electric circuit from an ignition system to the combustion chamber of the spark ignition engine to ignite the compressed fuel and air mixture by an electric spark while connecting combustion pressure within the engine। तो ये इस प्रकार से हमारा वर्क करता है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये कॉपर कोर सेंटर इलेक्ट्रोड है और जो पॉइंट है हमारा प्लेटिनम का है। तो आइए बात कर लेते हैं स्पार्क प्लग कौन से मटेरियल से मिलकर बनता है। तो हमारा स्पार्क प्लग जो है हाई निकल अलॉय एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड सेरेमिक का मिलकर बनता है। तो हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसको भी मोटर सर्विस ही मैन्युफैक्चर करती है। बात करते हैं फ्यूल पंप की, तो फ्यूल पंप हमारा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंजन में, क्योंकि अगर ये ही नहीं होगा तो हमारा इंजन कैसे स्टार्ट होगा। तो एक बार बात कर लेते हैं फ्यूल पंप कैसे वर्क करता है और ये कहाँ लोकेट होता है। तो द फ्यूल पंप इज लोकेटेड एट द फ्यूल टैंक एंड डिजाइन टू convey the required quantity of fuel from the tank to the engine at the necessary pressure। तो ये हमारा फ्यूल पंप है। ये हमारे सारे फ्यूल पंप के नेम एलोकेट कर रखे हैं यहाँ पर, और फ्यूल पंप हमारा यहाँ पर है। इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं ये फ्यूल पंप है, ये हमारा फ्यूल टैंक है। फ्यूल पंप का काम क्या होता है? फ्यूल पंप फ्यूल को पंप करता है, फिर फ्यूल इंजेक्टर को देता है, फिर फ्यूल इंजेक्टर सिलेंडर को देता है, जिससे क्या होता है हमारा इंजन स्टार्ट होता है। फ्यूल पंप को मैन्युफैक्चर कौन करता है? आइए उन कंपनियों के नाम जान लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करती है ये 4 कंपनियां फ्यूल पंप को, इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस तरह से आपने इंजन के उन कंपोनेंट के बारे में जाना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंजन में, और मैंने इसमें आपको 10 ही कंपोनेंट के बारे में बताया है। अगर मैं ज़्यादा बताता तो वीडियो और भी लंबा हो जाता। तो आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, को इंजन के रिलेटेड टॉपिक का नोट चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में अपनी ईमेल आईडी डाल दें, जिससे कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। इंजन के और भी कंपोनेंट के बारे में जानना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, जिससे कि मैं इंजन का दूसरा पार्ट बना सकूं आपके लिए। तो थैंक यू।